नमस्ते दोस्तों। क्या कभी आपने ये महसूस किया है कि आपके जीवन में अनगिनत विचार, योजनाएं और सपने केवल इसलिए अधूरे रह गए क्योंकि आपने उन्हें सही समय पर क्रियान्वित नहीं किया? कितनी बार ऐसा हुआ कि आपने किसी नए व्यवसाय के बारे में सोचा, कोई अच्छी आदत अपनाने का निर्णय लिया या कोई महत्वपूर्ण कार्य करने का इरादा बनाया, लेकिन फिर आप उसे टालते रहे, सोचते रहे और अंततः वह केवल एक अधूरा सपना बनकर रह गया? हम में से अधिकांश लोग विलंब यानी टाल-मटोल के भंवर में फंसे रहते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे पास बहुत समय है, हम कल करेंगे, परसों करेंगे, लेकिन वह कल कभी आता ही नहीं। और जब हमें एहसास होता है कि हमने कितना समय बर्बाद कर दिया है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि केवल एक साधारण नियम अपनाकर आप इस चक्र को तोड़ सकते हैं और अपनी उत्पादकता को एक नए स्तर पर ले जा सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं 48 घंटे के नियम के बारे में, एक ऐसा रहस्य जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। यह नियम कहता है कि किसी भी नए विचार, योजना या महत्वपूर्ण कार्य को 48 घंटों के भीतर क्रियान्वित करना आवश्यक है, अन्यथा आपका मस्तिष्क धीरे धीरे उसे भुला देगा या फिर वह विचार कभी वास्तविकता में नहीं बदल पाएगा। अब सोचिए, आपके मस्तिष्क में कितनी बार ऐसे विचार आए होंगे जो यदि आपने समय पर कार्रवाई की होती तो आज आपकी जिंदगी कहीं और होती। वह व्यवसाय जिसे आप शुरू करना चाहते थे, वह कौशल जिसे आप सीखना चाहते थे, वह पुस्तक जिसे आप लिखना चाहते थे, यदि आपने 48 घंटों के भीतर पहला कदम उठाया होता तो शायद आज आप कहीं और होते। लेकिन सवाल ये है कि आखिर हम कार्रवाई क्यों नहीं करते? हमें क्या रोकता है? वे कौन सी मानसिक बाधाएं हैं जो हमें अपने लक्ष्यों से दूर रखती हैं? और सबसे महत्वपूर्ण बात, हम 48 घंटे के नियम को अपने जीवन में लागू करके अपनी उत्पादकता को अधिकतम स्तर तक कैसे ले जा सकते हैं। इस वीडियो में हम इस अवधारणा के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं का पता लगाएंगे। कैसे 48 घंटे का यह सरल नियम आपकी दैनिक दिनचर्या को बदल सकता है, कैसे यह आपकी टाल-मटोल की आदत को समाप्त कर सकता है और कैसे यह आपको अपने बड़े बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकता है। तो यदि आप भी चाहते हैं कि आपके विचार केवल सपने बनकर न रह जाएं, बल्कि वे एक वास्तविकता में बदलें, यदि आप भी चाहते हैं कि आप हर दिन अपनी सर्वोत्तम उत्पादकता के साथ जिएं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह केवल एक अवधारणा का सार नहीं है, ये एक नई शुरुआत हो सकती है आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदलने की। पहला भाग, 48 घंटे का नियम, उत्पादकता का गेम चेंजर। क्या कभी आपने सोचा है कि हमारी जिंदगी में कुछ लोग तेजी से सफल क्यों हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग सालों साल मेहनत करने के बाद भी वहीं के वहीं रह जाते हैं? ऐसा क्या है जो उन्हें अलग बनाता है? क्या वे अधिक मेहनत करते हैं या फिर उनके पास कोई विशेष प्रतिभा होती है? शायद हाँ, लेकिन असली अंतर जो उनकी सफलता और हमारी संभावित असफलता के बीच खड़ा है, वह है कार्रवाई करने की गति। एक पल के लिए अपनी जिंदगी पर विचार करें। कितनी बार ऐसा हुआ कि आपको कोई बेहतरीन विचार आया, दिल उत्साह से भर गया और लगा कि बस अब तो कुछ बड़ा करना ही है। शायद आपने सोचा हो कि एक नया व्यवसाय शुरू करेंगे, कोई नया कौशल सीखेंगे या अपने स्वास्थ्य पर काम करेंगे। उस पल आपको ऐसा लगा कि यह विचार आपकी जिंदगी बदल सकता है। लेकिन फिर क्या हुआ? आपने इंतजार किया, सोचा कि अभी सही समय नहीं आया, सोचा कि पहले और शोध कर लूं, सोचा कि थोड़ा और योजना बना लूं, और फिर वह विचार धीरे धीरे ठंडा पड़ गया। वह उत्साह जो पहले मिनट में 100% था, अगले दिन 70% रह गया, फिर 50%, और फिर कुछ ही हफ्तों में वह विचार कहीं खो गया। और सबसे बुरी बात यह है कि हम इसे कभी महसूस भी नहीं करते। यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। हम सिर्फ सोचते रहते हैं, योजना बनाते रहते हैं, लेकिन जब कार्रवाई करने की बारी आती है तो हम रुक जाते हैं। और यही वह सबसे बड़ी गलती है जो हमारी उत्पादकता को खत्म कर देती है, हमारे सपनों को अधूरा छोड़ देती है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि एक सरल नियम आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है, 48 घंटे का नियम, यह एक ऐसा सिद्धांत है जो कहता है कि अगर आपके दिमाग में कोई नया विचार, कोई आवश्यक कार्य, कोई लक्ष्य आता है, तो आपको उसे 48 घंटों के भीतर किसी न किसी रूप में क्रियान्वित करना ही होगा, अन्यथा वह विचार हमेशा के लिए खो जाएगा।
आपको यह सुनकर आश्चर्य हो सकता है, लेकिन विज्ञान भी यही कहता है कि यदि किसी नए विचार या लक्ष्य को 48 घंटे के भीतर कार्रवाई में नहीं लाया गया तो हमारा मस्तिष्क उसे भूलने लगता है और धीरे धीरे वह सिर्फ एक इच्छापूर्ण सोच बनकर रह जाता है। और यही कारण है कि ज्यादातर लोग अपने सपनों को कभी वास्तविकता में नहीं बदल पाते। अब सोचिए, अगर आपने हर उस विचार पर 48 घंटे के भीतर पहला कदम उठाया होता जिसे लेकर आपने कभी सोचा था, तो आज आप कहाँ होते? अगर आपने उसी दिन अपने व्यवसाय की पहली योजना लिखी होती, अगर आपने उसी वक्त अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए पहला कदम उठाया होता, अगर आपने उसी पल अपनी कौशल को बढ़ाने के लिए कोई छोटा सा कार्य किया होता, तो शायद आज आपकी जिंदगी कुछ और ही होती। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ एक प्रेरक सिद्धांत नहीं है, ये एक व्यावहारिक प्रणाली है जिसे अपनाकर हजारों लोग अपनी उत्पादकता को कई गुना तक बढ़ा चुके हैं। ये सिर्फ सपने देखने की बात नहीं है, बल्कि उन सपनों को कार्रवाई में बदलने की एक अनूठी तकनीक है। अब सवाल ये है कि 48 घंटे का नियम आखिर काम कैसे करता है और इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू किया जाए ताकि हम अपने दैनिक कार्यों को तेजी से पूरा कर सकें और अपने लक्ष्यों को वास्तविकता में बदल सकें। यही वह सवाल हैं जिनके जवाब इस अवधारणा में दिए गए हैं। अगर आप भी विलंब के जाल से बाहर निकलकर अपनी उत्पादकता को अधिकतम करना चाहते हैं, तो इस नियम को अपनाना आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। अगला भाग बताएगा कि कैसे यह नियम आपके मस्तिष्क को पुनर्गठित करता है और कैसे यह आपकी आदतों को बदल सकता है। तो क्या आप तैयार हैं अपनी जिंदगी के सबसे बड़े बदलाव के लिए? याद रखिए, आप इस वीडियो को देखने के बाद भी दो तरह के लोगों में से एक होंगे। एक जो इसे देखकर सोचेंगे, ये तो बहुत अच्छा है, मुझे इसे फॉलो करना चाहिए, और फिर इसे भूल जाएंगे। और दूसरे वह जो इस वीडियो को देखने के 48 घंटे के भीतर कोई एक कार्रवाई करेंगे और अपनी जिंदगी को बदलना शुरू करेंगे। अब फैसला आपका है, आप कौन से समूह में रहना चाहेंगे। दूसरा भाग, निर्णायक कार्रवाई। 48 घंटे के भीतर कार्रवाई क्यों आवश्यक है? आपकी जिंदगी में ऐसा कितनी बार हुआ है जब आपके दिमाग में कोई शानदार विचार आया, दिल जोश से भर गया और लगा कि बस अब तो कुछ बड़ा करना ही है। शायद आपने सोचा हो कि एक नया व्यवसाय शुरू करेंगे, कोई नई दक्षता सीखेंगे या अपने स्वास्थ्य पर काम करेंगे। उस पल आपको ऐसा लगा कि यह विचार आपकी जिंदगी बदल सकता है। लेकिन फिर क्या हुआ? आपने इंतजार किया, सोचा कि अभी सही समय नहीं आया, सोचा कि पहले और शोध कर लूं, सोचा कि थोड़ा और योजना बना लूं, और फिर वह विचार धीरे धीरे ठंडा पड़ गया। वह उत्साह जो पहले मिनट में 100% था, अगले दिन 70% रह गया, फिर 50%, और फिर कुछ ही हफ्तों में वह विचार कहीं खो गया। और सबसे बुरी बात यह है कि हम इसे कभी महसूस भी नहीं करते। यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। हम सोचते हैं कि फैसले लेने का सबसे सही समय तब होगा जब सब कुछ परिपूर्ण होगा, लेकिन सच ये है कि परिपूर्ण क्षण नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं। ये बस हमारे दिमाग का एक भ्रम है, और इसी वजह से हम अपने ज़्यादातर लक्ष्यों को कभी पूरा नहीं कर पाते। लेकिन कुछ लोग इस जाल में नहीं फंसते। वे लोग जो तेज़ी से कार्रवाई करते हैं, बिना ज़्यादा सोच विचार में फंसे, वे ही इस दुनिया में बड़ा बदलाव लाते हैं। और यही अंतर होता है एक सफल व्यक्ति और एक औसत व्यक्ति में। अब जरा सोचिए, अगर आप हर उस विचार पर 48 घंटे के भीतर पहला कदम उठा लेते जिसे लेकर आपने कभी सोचा था, तो आज आपकी जिंदगी कितनी अलग होती। अगर आपने उसी दिन अपनी फिटनेस यात्रा शुरू कर दी होती, तो आज आप कितने स्वस्थ होते। अगर आपने उसी पल अपने व्यावसायिक विचार को क्रियान्वित करना शुरू किया होता, तो शायद आज आप एक सफल उद्यमी होते। अब सवाल उठता है, हम 48 घंटे के भीतर कार्रवाई क्यों नहीं करते? इसके पीछे एक बड़ा कारण विफलता का डर होता है। हमें लगता है कि अगर हम जल्दी में कोई कदम उठाएंगे तो हम गलतियां कर सकते हैं। लेकिन असली सच ये है कि गलतियां करना बुरा नहीं है, बल्कि बिना कोशिश किए ही हार मान लेना सबसे के अंदर अपने कैलेंडर में सुबह 7 बजे से 9 बजे तक लेखन समय निर्धारित कर दिया, तो आप उस कार्य को पूरा करने के 90% ज्यादा अवसर बना देंगे। यही नहीं, समय निर्धारण आपको व्यस्त और उत्पादक के बीच का अंतर समझाता है। आजकल लोग अपने दिन भर के कामों को लेकर इतने व्यस्त रहते हैं कि उन्हें लगता है कि वे बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में वे सिर्फ चीज़ों को इधर उधर शिफ्ट कर रहे होते हैं। ईमेल, संदेश, बैठकें, छोटी मोटी चीज़ें, यह सब ज़रूरी हो सकता है, लेकिन अगर आपके दिन में गहन कार्य और उच्च प्रभाव वाले कार्यों के लिए समय नहीं बचता, तो आपकी उत्पादकता सिर्फ एक भ्रम है।
समय निर्धारण का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह आपको निर्णय लेने की थकान से बचाता है। हर दिन जब भी हमें कोई कार्य करना होता है, हम सोचते हैं कि अभी करूं या बाद में, और इस सोचने के चक्कर में हमारी आधी ऊर्जा बर्बाद हो जाती है। लेकिन अगर आपका समय निर्धारित है तो यह सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि आप जानते हैं कि इस समय आपको क्या करना है, और आपका दिमाग बिना किसी भ्रम के बस उस कार्य में लग जाता है। अब सवाल यह है, क्या समय निर्धारण को अपनी जिंदगी में लागू करना मुश्किल है? नहीं, यह उतना ही आसान है जितना कि अपने मोबाइल में एक अनुस्मारक सेट करना। आपको बस अपने अगले दिन का एक कार्यक्रम बना लेना है और हर कार्य को एक समय स्लॉट देना है, और जब वह समय आए तो बिना किसी और चीज में फंसे बस वही करें। तो अब फैसला आपका है, क्या आप भी अपने दिन भर के समय को ऐसे ही बर्बाद होने देंगे, या फिर समय निर्धारण और 48 घंटे के नियम को अपनाकर अपने हर मिनट को एक उत्पादक हथियार में बदल देंगे? 5वां भाग, 80-20 नियम और 48 घंटे की चुनौती। कम मेहनत में ज्यादा परिणाम कैसे प्राप्त करें? क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप दिन भर मेहनत करते हैं, व्यस्त रहते हैं, लेकिन फिर भी मनचाहे परिणाम नहीं मिलते? ऐसा क्यों होता है? हम में से ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि अगर हम ज्यादा घंटे काम करेंगे, ज्यादा मेहनत करेंगे, तो हमें ज्यादा सफलता मिलेगी। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। आपने ये जरूर सुना होगा कि कठिन परिश्रम सफलता की कुंजी है, लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि सिर्फ मेहनत करने से सफलता नहीं मिलती? हाँ, मेहनत जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी है सही तरीके से मेहनत करना। यही वजह है कि कुछ लोग दिन में 12-14 घंटे काम करने के बावजूद संघर्ष कर रहे होते हैं, और कुछ लोग सिर्फ 4-5 घंटे काम करके लाखों करोड़ों कमा रहे होते हैं। इसका जवाब है 80/20 नियम, जिसे पारेतो सिद्धांत भी कहा जाता है। यह नियम कहता है कि हमारी 80% सफलता सिर्फ 20% कार्यों से आती है। मतलब जो भी आप कर रहे हैं उसमें से सिर्फ 20% चीज़ें ही असली बदलाव लाती हैं। बाकी 80% चीज़ें आपको व्यस्त तो रखती हैं, लेकिन ज़्यादा असर नहीं डालती। अब ज़रा अपनी ज़िंदगी पर नज़र डालिए। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके दिन का कौन सा 20% काम आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा रहा है? कौन सा काम आपकी आय बढ़ा रहा है? कौन सा काम आपकी व्यक्तिगत विकास को तेज कर रहा है? कौन सा काम आपके स्वास्थ्य और खुशहाली के लिए सबसे ज़रूरी है? और सबसे बड़ी बात, आप कितना वक्त उन चीज़ों पर खर्च कर रहे हैं जो असल में आपके लिए मायने रखती हैं? अब इसे 48 घंटे के नियम के साथ जोड़कर देखिए। अगर आपको पता चल जाए कि आपके दिन के 20% सबसे ज़रूरी कार्य कौन से हैं, तो क्या आप उन पर 48 घंटे के अंदर पूरी ताकत से काम करने के लिए तैयार हैं? यही है 48 घंटे की चुनौती, एक ऐसी चुनौती जो आपकी उत्पादकता को पूरी तरह से बदल सकती है। यह चुनौती कहती है कि अगले 48 घंटे तक आपको सिर्फ उन 20% चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करना है जो आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा असर डाल सकती हैं। आप अपने करियर, व्यवसाय, स्वास्थ्य, रिश्ते या किसी भी क्षेत्र में इसे लागू कर सकते हैं। बस एक चीज़ याद रखें, आपको उन चीज़ों को हटाना होगा जो आपको व्यस्त रखती हैं, लेकिन आपके विकास में कोई योगदान नहीं देती। अब सवाल उठता है कि आप अपने सबसे ज़रूरी 20% काम कैसे पहचानेंगे? यह आसान है। बस अपने दिन भर के कामों की सूची बनाएं और खुद से यह सवाल पूछें, अगर मैं सिर्फ 2 घंटे काम करूं तो कौन से कार्य मुझे सबसे ज़्यादा फायदा देंगे? जो जवाब आपको मिलेगा वही आपके असली 20% कार्य होंगे। अब बात आती है कि 48 घंटे की चुनौती को अपनी ज़िंदगी में कैसे लागू किया जाए। सबसे पहले आपको अगले 48 घंटे की एक योजना बनानी होगी। इसमें सिर्फ वे कार्य शामिल होंगे जो आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा असर डाल सकते हैं। बाकी चीज़ों को या तो हटा दें, सौंप दें या बाद में करें। मान लीजिए कि आप एक व्यवसायी हैं। आपके दिन का 80% समय ईमेल, बैठकों और छोटे मोटे कामों में चला जाता है। लेकिन असल में आपकी आय कहाँ से आती है? शायद नए ग्राहकों से संपर्क करने से, नए उत्पाद विचारों पर काम करने से, या अपनी सेवा को बेहतर बनाने से। तो अगला 48 घंटे की चुनौती ये होगा कि आप इन उच्च प्रभाव वाले कार्यों को पहले करें और बाकी चीज़ों को बाद में डालें। अगर आप एक छात्र हैं तो शायद आप दिन भर नोट्स बनाने और बार बार पढ़ने में लगे रहते हैं, लेकिन क्या यही आपको सबसे ज़्यादा सीखने में मदद कर रहा है? शायद नहीं।
शायद आपका असली 20% काम होगा अवधारणात्मक शिक्षा, पुनरावृत्ति और स्मार्ट अध्ययन विधियां अपनाना। अगर आप फिटनेस पर ध्यान देना चाहते हैं तो हो सकता है कि आप घंटों कार्डियो करने में लगे हों, लेकिन असली बदलाव शायद शक्ति प्रशिक्षण और सही आहार से आएगा। अब आपको बस इतना करना है, अगले 48 घंटे सिर्फ उन्हीं कार्यों पर ध्यान केंद्रित करें जो आपके असली 20% हैं, और फिर देखिए कैसे आपकी उत्पादकता और परिणाम आसमान छूने लगते हैं। इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक वह जो दिन भर व्यस्त रहते हैं और सोचते हैं कि वे बहुत कुछ कर रहे हैं, और दूसरे वह जो सही काम को सही तरीके से करते हैं और दूसरों से कई गुना ज्यादा हासिल करते हैं। अब फैसला आपका है, आप किस श्रेणी में आना चाहते हैं। याद रखिए, सफलता ज्यादा मेहनत करने वालों को नहीं मिलती, बल्कि स्मार्ट तरीके से काम करने वालों को मिलती है। और अगर आप अगला 48 घंटे की चुनौती सही से अपनाते हैं तो आप उन लोगों में शामिल हो सकते हैं जो कम समय में ज्यादा परिणाम लाते हैं। छठा भाग, निर्णय लेने की थकान से बाहर निकलें। 24 घंटे के ढांचे के साथ तेज और सही निर्णय लें। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि दिन की शुरुआत में आप एकदम ऊर्जावान और केंद्रित होते हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता है वैसे वैसे आपका दिमाग थकने लगता है? सुबह जो चीजें आसान लग रही थीं, वही शाम तक आते आते भारी लगने लगती हैं। आपको छोटी छोटी चीजों पर भी फैसला लेने में दिक्कत होने लगती है, जैसे क्या खाएं, किस काम को पहले करें, किस ईमेल का जवाब दें या किसी जरूरी मीटिंग में क्या बोलें। अगर हाँ, तो आप निर्णय लेने की थकान का शिकार हो रहे हैं। यह वह मानसिक स्थिति होती है जब हम दिन भर इतने सारे फैसले ले चुके होते हैं कि हमारे दिमाग की ऊर्जा धीरे धीरे खत्म होने लगती है। और फिर क्या होता है, हम गलत फैसले लेने लगते हैं, चीजों को टालने लगते हैं और कभी कभी तो बिल्कुल ही हार मानकर छोड़ देते हैं। यही वजह है कि दुनिया के सबसे सफल लोग अपने फैसले लेने के तरीके को स्वचालित बना देते हैं। आपने गौर किया होगा कि मार्क जुकरबर्ग हमेशा ग्रे टी शर्ट और ब्लू जीन्स पहनते हैं। स्टीव जॉब्स अपनी ब्लैक टर्टल नेक स्वेटर और जीन्स में ही नजर आते थे। क्या यह सिर्फ उनकी पसंद थी? नहीं, ये एक रणनीति थी। वे अपनी ऊर्जा को जरूरी फैसलों पर लगाना चाहते थे, न कि यह सोचने में कि आज कौन से कपड़े पहने। अब सोचिए, अगर ये अरबपति लोग छोटे छोटे फैसलों को इतनी गंभीरता से प्रबंधित कर रहे हैं, तो हम अपनी जिंदगी में यह गलती क्यों कर रहे हैं? हम हर छोटी बात पर घंटों सोचते रहते हैं, ये करें या वह, इसमें निवेश करें या नहीं, अभी शुरू करें या बाद में। और यही अत्यधिक सोचना हमारी विकास को रोक देती है। यहीं पर 48 घंटे का ढांचा आपकी मदद कर सकता है। यह एक ऐसा सिस्टम है जो आपको निर्णय लेने की थकान से बचाने और सही फैसले लेने में मदद करता है। यह सिस्टम कहता है कि अगर किसी फैसले को बार बार सोचने से कोई नया जवाब नहीं मिल रहा, तो उसे 48 घंटे के अंदर निपटा दो। आपको 2 तरह के फैसलों का सामना करना पड़ता है, छोटे फैसले और बड़े फैसले। छोटे फैसले वह होते हैं जो हर दिन आपके सामने आते हैं, जैसे क्या खाएं, कब कसरत करें, किस ईमेल का जवाब दें, किससे बात करें। इन फैसलों को जितना जल्दी स्वचालित बना दिया जाए, उतना ही बेहतर है। बड़े फैसले वह होते हैं जो आपके करियर, व्यवसाय, रिश्ते या वित्तीय भविष्य पर असर डालते हैं। लेकिन यहाँ भी एक पैटर्न होता है। अगर आपने किसी बड़े फैसले पर 48 घंटे तक सोचने के बाद भी कोई ठोस जवाब नहीं पाया, तो इसका मतलब है कि या तो आपको उस फैसले को टाल देना चाहिए या फिर तुरंत कोई कार्रवाई करनी चाहिए। सोचिए, अगर आपने हर छोटे छोटे फैसले पर ज्यादा वक्त बर्बाद करना बंद कर दिया और सिर्फ उच्च प्रभाव वाले फैसलों पर ध्यान देना शुरू कर दिया, तो आपकी जिंदगी कितनी आसान और केंद्रित हो जाएगी। 48 घंटे का ढांचा कहता है कि आपको हर दिन यह तय करना होगा कि कौन से फैसले आज ही लेने हैं, कौन से स्वचालित करने हैं और कौन से 48 घंटे के अंदर तय करने हैं। अगर आप सोचते रहते हैं कि यह काम शुरू करूं या नहीं, इस नौकरी के लिए आवेदन करूं या नहीं, इस नए व्यवसाय में निवेश करूं या नहीं, तो अपने आप को सिर्फ 48 घंटे का वक्त दीजिए। उस समय सीमा के अंदर जितनी भी जानकारी इकट्ठी कर सकते हैं करें और फिर बिना ज्यादा सोच विचार किए फैसला लें। अगर आप इस 48 घंटे के ढांचे का पालन करते हैं, तो आपकी निर्णय लेने की शक्ति बहुत तेज हो जाएगी। आपका दिमाग उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करेगा जो वाकई मायने रखती हैं, न कि उन छोटी छोटी बातों पर जो सिर्फ आपकी ऊर्जा खत्म कर रही हैं।
याद रखिए, सफल लोग वह नहीं होते जो पूरे दिन सोचते रहते हैं, बल्कि वह होते हैं जो तेजी से फैसले लेते हैं और फिर उन पर काम शुरू कर देते हैं। अब ये आपके हाथ में है, क्या आप भी इस 48 घंटे के ढांचे को अपनाकर निर्णय लेने की थकान से बचना चाहते हैं, या फिर हर छोटे बड़े फैसले में उलझकर अपनी ऊर्जा बर्बाद करना चाहते हैं? फैसला आपको करना है, और याद रखिए, इस फैसले के लिए आपके पास सिर्फ 48 घंटे हैं। 7वां भाग, जवाबदेही और समय सीमा। 48 घंटे के नियम को अपनी जिंदगी में कैसे लागू करें? क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपके पास बड़े सपने तो हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए जो जरूरी कार्रवाई चाहिए वह आप नहीं ले पाते? आप प्रेरित तो होते हैं, एक सूची भी बना लेते हैं कि क्या करना है, लेकिन फिर कुछ दिनों बाद वही सूची पुरानी पड़ जाती है और आप वहीं के वहीं रह जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? असल में हम में से ज्यादातर लोग अपने ही बनाए हुए वादों को निभाने में विफल हो जाते हैं। हम खुद से कहते हैं कि कल से व्यायाम शुरू करेंगे, अगले हफ्ते से समय प्रबंधन सही करेंगे, या इस महीने किताब पूरी कर लेंगे। लेकिन फिर वही पुरानी आदतें हमें पीछे खींच लेती हैं और फिर कुछ दिन बाद हम खुद से बहाने बनाने लगते हैं, अभी सही समय नहीं है, थोड़ा और योजना बना लेते हैं, शायद अगले महीने शुरू करूं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप किसी और से कोई वादा करते हैं तो उसे निभाने के लिए कितने ज्यादा गंभीर हो जाते हैं? सोचिए कि अगर आप किसी दोस्त से कहते हैं कि मैं कल सुबह 6 बजे दौड़ने के लिए आऊंगा, तो आप उस प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए ज्यादा मजबूर महसूस करेंगे। लेकिन अगर आपने वही वादा सिर्फ खुद से किया होता, तो शायद सुबह अलार्म बजने पर आप उसे बंद करके फिर सो जाते। यही है जवाबदेही का जादू। जवाबदेही का मतलब है कि आप अपने कार्यों के लिए किसी और को जवाबदेह बनाते हैं ताकि आप खुद को टाल मटोल करने से रोक सकें। यही कारण है कि लोग जिम ट्रेनर रखते हैं, बिजनेस कोच हायर करते हैं या किसी दोस्त के साथ अध्ययन समूह बनाते हैं, क्योंकि जब कोई और हमारी प्रगति पर नजर रखता है तो हम ज्यादा केंद्रित और अनुशासित रहते हैं। अब इसे 48 घंटे के नियम के साथ जोड़कर देखिए। यह नियम कहता है कि अगर आपके पास कोई नया विचार या कोई जरूरी काम है, तो आपको 48 घंटे के अंदर उस पर पहला कार्रवाई लेना ही होगा। लेकिन अगर आप अपने इस नियम का पालन नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको खुद को जवाबदेही प्रणाली से बांधना होगा। एक तरीका यह है कि अपने सबसे जरूरी लक्ष्यों को किसी दोस्त, मार्गदर्शक या सार्वजनिक रूप से घोषित कर दें। जब आप अपने लक्ष्यों को किसी और से साझा करते हैं, तो आपका मस्तिष्क उसे ज्यादा गंभीरता से लेने लगता है। दूसरा तरीका है समय सीमा निर्धारित करना। आपने देखा होगा कि जब कोई परीक्षा या परियोजना की अंतिम तिथि पास आती है, तो हम किसी भी हालत में उसे पूरा कर ही लेते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे दिमाग को पता होता है कि अब वक्त खत्म हो रहा है। अब सोचिए, अगर हर काम के लिए एक निश्चित समय सीमा हो, तो आप कितनी तेजी से अपने लक्ष्यों को पूरा कर सकते हैं। 48 घंटे के नियम में समय सीमा का सबसे बड़ा रोल यह होता है कि यह आपको हमेशा कार्रवाई मोड में रखता है। जब आपको पता होता है कि कोई कार्य 48 घंटे के अंदर पूरा करना ही है, तो आप उसे टाल नहीं सकते। और जब आप लगातार इस आदत का पालन करते हैं, तो आपकी पूरी उत्पादकता बदलने लगती है। अब सवाल ये है कि इस जवाबदेही प्रणाली और समय सीमाओं को अपनी जिंदगी में कैसे लागू करें। पहला तरीका है जवाबदेही भागीदार ढूंढना। यह कोई दोस्त, परिवार का सदस्य या मार्गदर्शक हो सकता है। आप उन्हें बताएं कि मैं अगले 48 घंटे में यह कार्य पूरा करने वाला हूं, और अगर मैं नहीं कर पाया तो मुझे कुछ जुर्माना मिलेगा। इससे आपके पास किसी और को जवाब देने का दबाव रहेगा और आप ज्यादा केंद्रित रहेंगे। दूसरा तरीका है स्व अनुमान प्रणाली बनाना। अपने फ़ोन, नोटबुक या किसी ऐप में अपने कार्यों की सूची बनाएं और हर 48 घंटे में जांच करें कि आपने कितने कार्य पूरे किए। इससे आपको खुद ही अपनी प्रगति दिखने लगेगी। तीसरा तरीका है सार्वजनिक प्रतिबद्धता, यानी अपने लक्ष्यों को सोशल मीडिया या किसी समूह में साझा करना। जब आप दूसरों को बता देते हैं कि आप कुछ करने वाले हैं, तो आप उसे अधूरा छोड़ने की हिम्मत नहीं कर सकते। अब सोचिए, अगर आपने हर जरूरी कार्य के लिए एक स्पष्ट समय सीमा बना ली, अपने लिए एक जवाबदेही भागीदार ढूंढ लिया और हर 48 घंटे में खुद को ट्रैक करना शुरू कर दिया, तो क्या आप किसी भी काम को टाल पाएंगे? नहीं।
क्योंकि जब आपके पास एक सिस्टम होता है तो आपका दिमाग आपको बहाने बनाने की इजाज़त ही नहीं देता। अब फैसला आपका है, क्या आप भी उन लोगों में शामिल होना चाहते हैं जो सिर्फ सोचते रहते हैं, या उन लोगों में जो हर 24 घंटे के अंदर अपने लक्ष्यों की तरफ एक नया कदम उठाते हैं? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा उत्पादक और केंद्रित बनाना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यहाँ हम हर हफ्ते आपके लिए बेहतरीन विचार लाते हैं जो आपकी ज़िंदगी और सोच को एक नया नज़रिया दे सकती हैं। वीडियो को लाइक करें, टिप्पणी में बताएं कि 48 घंटे के नियम को आप सबसे पहले कहाँ लागू करने वाले हैं, और इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ साझा करें जिन्हें यह नियम अपनाने की ज़रूरत है। ध्यान रखें, आपकी सफलता सिर्फ एक कार्रवाई दूर है। अब फैसला आपका है, क्या आप इसे अभी अपनाएंगे या फिर वही कल से करेंगे वाला बहाना बनाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कार्रवाई कीजिए और अपनी ज़िंदगी बदलिए।